आप सभी को ग्रेस ईरा की ओर से जय मसीह की। ग्रेस ईरा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे मनन पठन का 9वां दिन। कल हमने पुराने नियम के 3 पुस्तकों लय व्यवस्था, ओबद्या और गिनती की पुस्तक में से कुछ भाग को देखा था और नए नियम में प्रेरितों के काम और पहला और यूहन्ना को हमने देखा था। आज हम इसी के आगे अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार आगे के भागों को देखने जा रहे हैं। मैं जो भी बातें कर रहा हूँ और जिस प्रार्थना पत्र की बात मैं कर रहा हूँ, यदि आपके पास नहीं है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। आप हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं www.graceira.in पर आप जाइए, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। आज हम पुराना नियम में से एक पुस्तक और नए नियम में से 2 पुस्तकों को पढ़ने वाले हैं, यानी 3 पुस्तक हम आज पढ़ने वाले हैं। पुराने नियम के भाग में आज गिनती की पुस्तक, उसका अध्याय 7 से लेकर 20 तक हमको पढ़ना है। जब हम अध्याय 7 और 8 पढ़ते हैं, उसमें विभिन्न नियम और कानून का जो हमने कल पढ़ा था उसका बचा हुआ भाग हम इसमें पाते हैं। अध्याय 9 जब हम पढ़ते हैं, उसमें फसह का दूसरा पर्व, दूसरी बार जो फसह का पर्व मनाया गया था उसका जिक्र हम पाते हैं। जब अध्याय 10 से अध्याय 20 तक पढ़ते हैं तो सीनै पर्वत से इजरायलियों निकलकर मोआब तक पहुंचते हैं, उसका वर्णन, उसके बीच की वर्णन हम वहाँ पे दिया गया है। इसी के साथ हमने पुराना नियम का भाग समाप्त कर लिया है। आगे समय नहीं गवाते, आगे नए नियम के भागों में जाते हैं। नए नियम की पुस्तक में से हमको 2 पुस्तकें पढ़नी हैं। पहला है 3 यूहन्ना और दूसरा है रोमियो की पुस्तक। 3 यूहन्ना की पुस्तक यूहन्ना की तीसरी पत्री बाइबल की 64वीं पुस्तक है और नए नियम की 25वीं पुस्तक है। यूहन्ना की तीसरी पत्री प्राचीन की ओर से कलीसिया के एक अगुवे गयुस को लिखी गई थी। लेखक गयुस की इसलिए प्रशंसा करता है क्योंकि वह अन्य मसीहों की बड़ी सहायता करता है। साथ ही दियोत्रिफेस नामक एक व्यक्ति से सावधान रहने की चेतावनी भी देता है। अध्याय 1 का 1 से 4 तक जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की तीसरी पत्री का, उसमें इंट्रोडक्शन है, भूमिका है। जब अध्याय 1 का 5 से 8 तक हम पढ़ते हैं, उसमें गयुस की प्रशंसा है। अध्याय 1 का 9 से 12 तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें दियोत्रिफेस की भर्त्सना और सहाराना दोनों को बताया गया है। और अध्याय 1 का 13 से 15 तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें कंक्लूजन है, उसमें उपसंहार है। इसी से यूहन्ना की तीसरी पत्री समाप्त होती है। रोमियो की पत्री बाइबल की 45वीं पुस्तक है और नए नियम की 6वीं पुस्तक है। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का उद्देश्य था रोम स्थित कलीसिया की यात्रा के लिए मार्ग तैयार करना, जिसकी योजना पौलुस ने बनाई थी। उसकी योजना थी कि कुछ समय तक वह वहाँ के मसीहों के बीच कार्य करे, फिर उनकी सहायता से स्पेन तक जाए। मसीही विश्वास के अपने ज्ञान और मसीहियों के जीवन में इसके व्यवहारिक समावेश को समझाने के लिए पौलुस ने यह पत्री लिखी। इस पुस्तक में हमें पौलुस के संदेश का सबसे पूर्ण विवरण मिलता है। रोम की कलीसिया के लोगों का अभिवादन करने और उनके लिए अपनी प्रार्थनाओं के विषय में बताने के बाद पौलुस इस पत्री के मूल विषय का वर्णन करता है, क्योंकि उसमें यानी सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। रोमियो की पत्री जो आज हमको पढ़ना है वो है अध्याय 1 से अध्याय 7 तक। अध्याय 1 का 1 से 17 पद तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें भूमिका यानी इंट्रोडक्शन और मूल विषय का वर्णन है। अध्याय 1 का 18 से अध्याय 3 के 20 पद तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें मनुष्य के उद्धार की आवश्यकता क्यों है, इसके विषय में हम वर्णन पाते हैं। अध्याय 3 के 21 पद से जब हम पूरा का पूरा अध्याय 4 पढ़ लेते हैं, उसमें हम उद्धार, परमेश्वर का मार्ग, इसके विषय में हम चर्चा कर पाते हैं। अध्याय 5 से अध्याय 7 तक जब हम पढ़ते हैं, मसीह में नया जीवन कैसा होता है उसका कुछ भाग हम पढ़ने पाते हैं।
इसी के साथ हमने पठन के आज के भाग का छोटा सा विवरण देख लिया है। आइए अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार एक छोटी सी दुआ करें। पवित्र जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी। आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं कलीसिया के लिए, कलीसिया सांसारिक बातों से दूर रहे प्रभु। भौतिकता कलीसिया से दूर चली जाए, लोभ कलीसिया से दूर चले जाए, संसारिक जो भी स्वभाव है कलीसिया से दूर चले जाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, हालेलुया। परिवार से झगड़े लड़ाई दूर हो जाएं प्रभु। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हम जहाँ रहते हैं प्रभु, वहाँ जो भी लड़ाई झगड़ा किसी भी कारणवश हो, यीशु आपकी सामर्थ्य को हम चाहते हैं और वो लड़ाई झगड़े दूर हो जाएं। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के लिए और झारखंड राज्य के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के कलेक्टर और लोगों के लिए और अधिकारियों के लिए, और प्रार्थना करते हैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री लोगों और अधिकारियों के लिए, मसीहों के लिए, विश्वासियों के लिए। आपका एक बहुत बड़ा काम आने वाले दिनों में इन दोनों जगहों में दिखाई देने पाए। सीधे बड़े हाथ में सौंपते हैं, यीशु के लहू से ढांपते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं आप अपनी महिमा को लीजिए। धन्यवाद देते हैं आपने हमारी प्रार्थना सुनी। आदर, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ वो सारी बातें हमारी वेबसाइट में लिखित रूप में मौजूद है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अवश्य जा सकते हैं। इसी के साथ आज का भाग हम यहीं समाप्त करेंगे। हम पठन और मनन में आगे बढ़ें, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और मजबूत करें। कल मिलते हैं आगे के भागों के साथ। सबों को जय मसीह की। धन्यवाद।